नमस्कार दोस्तों। लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो पहले हम इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं। फ्राइडे को डाउ जोन्स 1% डाउन बंद हुआ, 1% डाउन बंद हुआ और नास्डैक भी करीब करीब 1.5% डाउन बंद हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारा मार्केट भी मंडे को दबाव में ही रहेगा रहेगा इंटरनेशनल मार्केट, बाकी जर्मनी और इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव थे, लेकिन डाउ यूएसए का मार्केट निगेटिव में था। तो चलो डाउ का चार्ट देखते हैं पहले। तो डाउ का चार्ट हमें बहुत निगेटिव दिख रहा है। यहाँ से हमें और भी डाउन साइड दिखाई दे रही है। डाउ को अभी डाउ अभी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद डाउ का सपोर्ट आता है 30,500 के आसपास और अगला सपोर्ट आता है 30,200 के आसपास। तो मुझे लगता है कि डाउ डाउ जोन्स को अभी यहाँ से भी और डाउन साइड देख सकती है, मिल सकती है डाउ डाउ को और डाउन साइड मिल सकती है यहाँ से। तो चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो पहले हम निफ्टी बैंक देखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक अभी 49,420 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से हमें अपसाइड दिख रही है। मतलब कल यही 39,400 या 500 के बीच में ओपन होने के बाद जब बैंक निफ्टी 39,650 या 660 क्रॉस करेगा तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है। तो अपसाइड टारगेट हमारे हो गए बैंक निफ्टी के 49,700, 49,750 और 49,900 कल कल के लिए टारगेट होंगे हमारे। उसके ऊपर भी हमारे टारगेट मिल सकते हैं। 49,900 के आसपास कहीं कंसोलिडेट करने के बाद हमें ऊपर का टारगेट मिल सकता है। ऊपर का टारगेट होगा 40,090 और 40,490। ये हमारे ऊपर के टारगेट हो गए। पहले यही यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए। मतलब 49,000 और 49,700 के बीच कंसोलिडेट होना चाहिए। और डाउन साइड, अब बैंक निफ्टी की डाउन साइड देखते हैं। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आती है बैंक निफ्टी को। तो यही बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम एक पुट साइड की पोजीशन ले सकते हैं। तो हमारा नीचे के साइड टारगेट होगा, हमारा टारगेट होगा 38,200, 39,200, 39,200 और 39,040, 39,040 हमारे ये नीचे के लिए टारगेट हो गए। उसके नीचे भी बैंक निफ्टी गया तो हमारा हमारा 38,800 के पास एक और टारगेट होगा। लेकिन 38,800 के बाद बैंक निफ्टी रुकनी चाहिए। वहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद हमें नीचे का टारगेट मिल सकता है 38,800 के आसपास कंसोलिडेट होनी चाहिए। उसी के नीचे हमें एक और टारगेट मिल सकता है। तो नीचे का टारगेट होगा 38,500 का टारगेट होगा होगा हमारा नीचे का 38,500 का टारगेट मिलेगा हमें नीचे 38,800 के बाद। तो और अब हम बैंक निफ्टी गैप डाउन के बारे में देखते हैं कि गैप डाउन ओपन होने के बाद कैसा परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी गैप डाउन 49,200 या 120 के आसपास ओपन होने के बाद हमें और नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा 49,040 और उसके नीचे हमारा टारगेट होगा 38,800। लेकिन 38,800 के पास थोड़ी देर कंसोलिडेट करके नीचे आने के बाद हमें और एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। होगा 38,500 का 38,500 का टारगेट मिलेगा हमें थोड़ी देर 38,800 के पास नीचे आने के बाद। तो अब हम गैप डाउन देखते हैं कि गैप अप देखते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। गैप अप ओपन इसके लिए हम 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। गैप अप
मतलब अभी 49,400 के पास हमारी क्लोजिंग हुई है, तो गैप अप 49,600 के पास ओपन होने के बाद या थोड़ी देर रुक कर ऊपर ऊपर 49,700 क्रॉस करने के बाद हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। ऊपर के टारगेट हमें हमारे हो गए 39,700, 39,760 और 39,900, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। उसके ऊपर भी यहाँ कंसोलिडेट 39,900 और 40,000 के पास कंसोलिडेट करके ऊपर गया, तो हमारे ऊपर के टारगेट हो गए 40,160 और 40,490, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट अच्छा सिनारियो ये होगा कि यहाँ यही ओपन होने के बाद मतलब 49,200 और 49,600 के बीच में, 49,400 और 49,600 के बीच में ओपन होने के बाद हमें बहुत अच्छा ऊपर के लिए ट्रेड मिल सकता है। तो चलो दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी निफ्टी लेकिन निफ्टी की हमें डाउन ट्रेंड में है अभी। निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन आती है यही ऊपर से 17,700 और 17,600 को यहाँ मिलाने के बाद हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। तो यहाँ से यहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया 17,700 के पास, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया 17,650 के पास, और यहाँ फिर 17,625 के पास भी एक बार रेजिस्टेंस लिया। तो हमें यहाँ से निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के बाद, या हम पहला सिनारियो देख लेते कि निफ्टी यही न्यूट्रल ओपन होने के बाद क्या कर सकती है। समझो निफ्टी 17,500 या 600 के बीच में ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, तो यहीं से हमें एक ऊपर अप साइड मिल सकती है। तो हमारे ऊपर के निफ्टी के टारगेट हो गए 17,640 और 17,700, 17,640 और 17,700 हमारे टारगेट हो गए ऊपर के। उसके ऊपर भी हमें कंसोलिडेट करके निफ्टी जाता है, तो 17,975 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी का। इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद, यही ओपन होने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद, तो अब हम अगला सिनेरियो देखते हैं कि गैप अप होने के बाद क्या क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो यही से गैप 17,600 के आसपास गैप अप होने के बाद यही थोड़ी देर रुकना चाहिए निफ्टी, और उसके बाद हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर 5 मिनट के कैंडल से यहाँ कंसोलिडेट करना चाहिए, और यही से 650 क्रॉस करने के बाद हमें एक ऊपर का टारगेट मिल सकता है। हमारे ऊपर के टारगेट हो गए 17,700 और 17,975 ऊपर के टारगेट हो गए हमारे। और अब हम देख लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या कर सकता है निफ्टी। समझ लीजिए दोस्तों कि गैप डाउन यहाँ 17,470 या 17,400 के पास ओपन होने के बाद निफ्टी हमें थोड़ी देर वहां रुकना चाहिए, वहां कंसोलिडेट करना चाहिए, या हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन भी बना सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद, 17,400 के पास ओपन होने के बाद। लेकिन हमारे टारगेट ज्यादा नहीं रहेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 17,470। ये 17,470 हमारा टारगेट कब होगा कि 17,400 के पास गैप डाउन ओपन होने के बाद हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, तब हमारा टारगेट होगा 17,470। और यह गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आएगा, तो हमारा नीचे का टारगेट होगा 17,300 के आसपास। 17,300 के आसपास हमारा नीचे का टारगेट होगा। लेकिन 17,300 के आसपास निफ्टी रुकना चाहिए, नहीं तो यहां से हमें और भी नीचे डाउनफॉल देख सकते हैं। हम यहाँ बहुत बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं। तो हमारे नीचे के टारगेट हो गए 17,370, 370, 300 के नीचे हमारा टारगेट होगा 17,170। 17,170 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। मार्केट वहां रुकना ही चाहिए, नहीं रुका तो वहां से बहुत बड़े डाउनफॉल मिल सकता है हमें।
तो दोस्तों आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कैसे लगा, और यही एनालिसिस आपको हर रोज मिलने के लिए आप हमारे चैनल लर्न टू अर्न चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमें अच्छा भी लगता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।